गुड आफ्टरनून अगेन बच्चों। अब हम लास्ट वीडियो में रिवॉल्यूशन अकाउंट सीखा था इस क्वेश्चन का। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेम एडमिशन की तरह ही बनेगा, बस जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है वो थोड़ी चेंज होगी। तो देखते हैं। आप सभी को पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी मैंने एडमिशन चैप्टर समझाते हुए बताया है। मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो पार्टनर्स को मिलेगा वो क्रेडिट साइड आता है और जो पार्टनर्स से लिया जाएगा वो डेबिट साइड आता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आती है पार्टनर्स की कैपिटल बाय बैलेंस बीडी करके, यानी जो पार्टनर्स फर्म के अंदर उनकी कैपिटल कितनी है। और आप बैलेंस शीट में, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें क्लियरली देख सकते हो कि कैपिटल ये दे रखी है एनएसजी तीनों पार्टनर की। तो लिखिए एन की कैपिटल 2,75,000, एस की कैपिटल 3,75,000 और जी की कैपिटल 4,50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था हमने लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। और रिवॉल्यूशन अकाउंट पर लॉस हुआ था। अगर लॉस हो रहा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉस इस तरफ आएगा, किस नाम से, टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस था? जो लॉस था वो था 32,490, ये लॉस था एल्को। और 48,735 ये लॉस था एस्को। और जी को लॉस था 81,225। ठीक है, ये हमने रिवॉल्यूशन का लॉस इस तरफ बांट दिया। उसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ कहीं जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर रिजर्व नाम की कोई चीज दे रखी है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर वो दे रखा है तो वो पार्टनर्स को यहां पर क्रेडिट साइड बटेगा। यानी आप ऐसा भी समझ सकते हो, जो लायबिलिटी के रिजर्व्स होते हैं, जो लायबिलिटी की तरफ लिखे होते हैं, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इस तरफ क्रॉस करके आते हैं। तो बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 90,000। और ये 90,000 ओल्ड रेशियो में बटेगा। जिस तरीके से एडमिशन में भी हर चीज ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, सिर्फ जो नया पार्टनर प्रीमियम लाता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है, उसी तरीके से रिटायरमेंट में भी हर चीज ओल्ड रेशियो में बटेगी, लेकिन जो गुडविल होती है उसकी ट्रीटमेंट गेनिंग रेशियो के हिसाब से होती है। ठीक है। अभी जब गुडविल का अभी इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी सारी चीज ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व 90,000 है, ओल्ड रेशियो 235 है, इसमें बांट दीजिए। 235 में जनरल रिजर्व को बांटोगे तो 18,000 और 27,000 और 45,000 ये आएगा। एक बार चेक करते हैं इसको जरा। 18, 40, 50, 60, 60, 5, 65, 65, 65, 72, 10, 72, 8, 80 और 10, 90। ठीक है। उसके बाद और कुछ चीज पार्टनर्स को मिलने वाली इस तरफ नहीं है। ठीक है। इस तरफ देखो, हमारे जो इस तरफ लिखा है प्रॉफिट लॉस, अगर असेट्स की तरफ बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं बच्चों? लॉस। और यदि प्रॉफिट लॉस इस तरफ लिखा हुआ है, किस तरफ, लायबिलिटी की तरफ बैलेंस शीट में, तो इसको कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। तो जो असेट्स की तरफ प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है तो वो होता है लॉस। और लॉस कहां बटेगा? इस डेबिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि लॉस के कारण पार्टनर से लिया जाएगा उसकी कैपिटल में से पैसा। और यदि प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी साइड लिखा है तो इसको बांटते हैं क्रेडिट साइड इस तरफ। दोनों ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे। तो फिलहाल ये यहां तो कुछ नहीं है, लेकिन असेट साइड प्रॉफिट लॉस है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, यानी लॉस। और ये कितना है 75,000। अब इसको बांट दीजिए
ओल्ड रेशो में, किसमें? ओल्ड रेशो में आएगा 3 2 3 5 10, तो 7500 इंटू 2 7 7 15,000, कितना आ जाएगा? 15,000 इसका आ जाएगा, और 22,500 इसका हो जाएगा, और 37,500 इसका। तो ये लॉस बट गया इधर, ठीक है। अब बात करते हैं जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल की। तो सबसे पहले हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे। तो यहीं पे कर रहा हूं बेटे ट्रीटमेंट, नीचे गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल कैसे निकलेगी? जो टोटल गुडविल दे रखी है फर्म की, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 90,000। इसमें रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। रिटायरिंग पार्टनर कितना है? 5/10। जी रिटायर हो रहा है, देखो जी रिटायर हो रहा है, तो जी का कितना है? 5/10। तो यहां पर आ जाएगा 5/10, इसको काट दो 45,000। यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कितना आ गया? 45,000 का हिस्सा गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का, वो ये 45,000 लेकर जाएगा। और ये 45,000 कौन देंगे? जो बच गए हैं, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर हैं, वो इस 45,000 को देंगे। अब कैसे देंगे? गेनिंग रेशो में। तो सबसे पहले हमें गेन रेशो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या है? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है बच्चों न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम पहले न्यू शेयर लिखते हैं। न्यू शेयर कितना है? एन और एस का, क्योंकि ये दोनों पार्टनर बचे हैं, तो न्यू रेशो भी इनका ही होगा। वो क्वेश्चन में गिवन है 2:3, 2:3। और जो पुराना पार्टनर था, पुराना रेशो था एनएसजी का, वो था 2:3:5। ठीक है, ये पता पड़ गया। गेनिंग रेशो का ये फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो लिख दिया मैंने, ओल्ड भी लिख दिया। अब निकालते हैं एक एक करके सबका। जो एन था उसको गेन हुआ या सैक्रिफाइस, अभी पता करते हैं। फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो एन का न्यू कितना है? एन का न्यू है 2/6, 2/6। इसमें से लेस कर दो एन का न्यू, एन का ओल्ड। एन का ओल्ड कितना है? 2/10। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2/6, सॉरी 2/5। एन का न्यू है 2/5, 2 और 3 5। एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 10 1 जा 1 2 जा 2। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा, और 3 2 5 और 5 10, 3 2 5, 3, ठीक है, 5 2 जा, तो ये आ गया 2/10। ये आ गया 2/10 एन का। ऐसे ही निकालो। तो बेटा हमने एन का निकाल लिया था रेशो 2/10, यानी एन को इतने से गेन हो रहा है। ठीक है, बेटा एक गलती हो गई है, देखिए यहां पर ओल्ड रेशो हमने गलत ले लिया है। ओल्ड रेशो 5:3:2 है। ओल्ड रेशो कितना है? 5:3:2, ये ओल्ड रेशो है। ठीक है, तो एन का गेन दोबारा निकालना पड़ेगा हमें। एन को कितना गेन हुआ है? एन को जो हुआ है, एन के न्यू में से एन का ओल्ड घटा दो। एन का न्यू कितना है? 2/5 माइनस एन का ओल्ड है 5/10। अब एलसीएम लेके इसको लेस करिए, 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 जा 2 2 जा 4, माइनस 10 1 जा 1 5 जा 5। तो माइनस का 1/10 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 1/10। मतलब गेन रेशो का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी फिगर माइनस में आ रही है। मतलब इसने कर रहा है सैक्रिफाइस। एन क्या कर रहा है? एन कर रहा है सैक्रिफाइस।
ठीक है ना। अब ये कौन सा केस हो गया, मैंने गुडविल ट्रीटमेंट में एक बात बताई थी, कभी कभी जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उनमें से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है, तो यहाँ पर वही हुआ है, n सेक्रीफाइस कर गया 1/10 से। अब बात आती है किसकी, s की, तो s गेन कर गया है, सारा का सारा गेन कौन कर गया है, s। तो s कितना गेन कर गया है बच्चों, s का ओल्ड शेयर था 3/10 माइनस नया कितना है इसका 3/6 3/5, s का जो नया है वो है 3/5 माइनस कर दो s का पुराना 3/10, तो एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 3 6 माइनस का 10, तो ये आ गया 3/10। ये आपका क्या आ गया, s का गेन, तो s गेन कर रहा है यहां पर 3/10 से, ठीक है, s गेन कर रहा है पर 3/10 से। तो यहां पर जो है n को सैक्रिफाइस हुआ है और s को गेन हुआ है। ओके, अब हमें पता पड़ गया है कि गुडविल कितनी है, पार्ट इसकी 45,000। अब ये 45,000 कौन देगा, अकेला s देगा, क्योंकि गेन सिर्फ s को हो रहा है। किसको हो रहा है गेन, सिर्फ s को, n को तो सैक्रिफाइस हो गया। अब जब n को सैक्रिफाइस हो गया तो n उल्टा लेगा, किससे, s से, क्योंकि अकेला पार्टनर सिर्फ s गेन कर रहा है, तो s उन सभी को देगा जिनको सैक्रिफाइस हुआ है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको तो सैक्रिफाइस होता है हमेशा, तो उसको तो देना ही देना है, और जो पुराना पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर गया है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर गया है, उसको भी s ही देगा। तो s 45,000 किसको देगा, क्या नाम है इसका, g को, और साथ साथ s n को भी देगा। तो n को कितना देगा, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, n को ये देगा जो टोटल गुडविल है फर्म की 90,000 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो जितना n को सैक्रिफाइस हुआ है। कितना सैक्रिफाइस हुआ है n को, 1/10, तो टोटल गुडविल का 1/10 n को देना पड़ेगा, आ गया 9,000। ठीक है, अब इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। देखो यहां पर कैसे, सबसे पहले लिखो बाय, अब कौन दे रहा है, मैंने कहा था कि जो ट्रीटमेंट है गुडविल की, रिटायरमेंट और एडमिशन में अलग अलग है थोड़ी सी, बाकी रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट लगभग बिल्कुल सेम है, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वही थोड़ी सी अलग है। अब कैसे अलग है देखिए, क्योंकि एस दे रहा है तो यहां पे लिखिए बाय एस कैपिटल, एस किसको दे रहा है, एस जी को भी दे रहा है और एन को भी दे रहा है। कितना दे रहा है, जी को दे रहा है 45,000 और एन को कितना दे रहा है, एन को दे रहा है 9,000। ठीक है ना, एस ने अपनी कैपिटल में से एन और जी को पेमेंट कर दी। एन को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एन सैक्रिफाइस कर गया, नहीं तो ये एन को पेमेंट नहीं करता, फिर सिर्फ जी को ही पेमेंट करनी पड़ती और एन और एस दोनों करते। अभी एन भी सैक्रिफाइस कर गया तो एन को भी पेमेंट करनी पड़ी एस ने। एस ने अपनी कैपिटल में से इन दोनों को पेमेंट दे दी। अब यहां पर क्या लिखना है, टू एन कैपिटल टू क्या नाम है इसका, एन के बाद ये जी, जी कैपिटल। अब ये एन को भी और जी को किसने दिया है पैसा, एस ने दिया है ना, तो उसकी कैपिटल में से निकालो। एन को तो दिया है 9,000 इसने और जी को दिया है 45,000। ठीक है, तो ये हमारी आ गई गुडविल की ट्रीटमेंट। मैं फिर से बता रहा हूं, गुडविल ट्रीटमेंट जो भी गुडविल आती है वो गेनिंग रेशियो में बढ़ती है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक पार्टनर को गेन हुआ है, तो जिस एक पार्टनर को गेन हुआ है वही किसको देगा कैपिटल, वो जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसको देगा और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी देगा। कौन दे रहा है, जिसको गेन हुआ है, तो गेन हुआ तो सिर्फ एस को। अब यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की सारी ट्रीटमेंट खत्म होती है बच्चों, किसी को कुछ नहीं देना। अब इसका टोटल करिए, इसका आएगा 252,000 और इसका आएगा 402,000 और इसका आएगा 5,40,000। ठीक है,
अब एन के टोटल में से एन की ये साइड घटाइए और घटाकर जो आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। ओके, थोड़ा सा फोकस में बात बच्चों, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। तो टू बैलेंस सीडी के नाम से क्या आएगा, इसके टोटल में से ये साइड घटाओ और घटाकर बचेगी बेटा ये 204,510। ऐसे इसके टोटल में से इसको घटाओगे एस को, तो एस की बचेगी 276,765। ठीक है, ठीक है, 2,76,765। अब जी के टोटल में से ये वाला घटाओ, लेकिन जी हो रहा है रिटायर, तो जी रिटायर हो रहा है तो ये बैलेंस सीडी के नाम से जी फिल नहीं होगा, ये होगा टू जीज लोन के नाम से। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको बैलेंस सीडी में नहीं दिखाते, उसका अलग से बनाते हैं उस पार्टनर के लोन के नाम से। जैसे जी रिटायर हो रहा है तो बना दिया जी लोन। कितना लोन? 5,40,000 में से इसको घटाओ, घटाएगा बचेगा 4,2,1,235, 4,21,235। ठीक है, 275 बेटा। ठीक है, 4,21,275 ये हमारा आ गया जी का लोन। ठीक है ना, ऐसे नीचे की तरफ। अब इनका टोटल कर दीजिए। इनका टोटल बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा 2,52,000 और 4,02,000। ठीक है, और 4,02,000 उसका 5,40,000। तो बेटा ये कंप्लीट होता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसी वीडियो में आपको जो है बैलेंस शीट भी बनाता हूं, ताकि ये इसी वीडियो में खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबा मैं इसको खींचना नहीं चाह रहा। तो बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो उसको पॉज करके आप समझ सकते हो, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर देना बच्चों। मैं अब यहां पर बना रहा हूं बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट में आप जानते हो जो पुरानी बैलेंस शीट है वो ही ऐसी की ऐसी उतरती है, बस जो एडजस्टमेंट आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम करी थी उन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखा है कैश, तो मैं यहां पर असेट्स और लायबिलिटी, सबसे पहले बैलेंस शीट में यहां पर लिखा है कैश, जो पुरानी बैलेंस शीट है क्वेश्चन की, कैश 1,20,000। तो कैश में कोई चेंज नहीं हुआ था, 1,20,000 ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद है डेटर। डेटर में चेंज हुआ था बच्चों, डेटर हमारे 1,35 के हैं और प्रोविजन है 15,000 का, लेकिन 6,000 का लॉस हो चुका था, 6,000 का लॉस यानी बैड डेट हो गया था, तो 1,35 में से 6,000 रुपए डूब गए थे, तो हमारे पास डेटर बचे थे 1,29,000 के। ठीक है, अब इसमें से लेस कर दो जो हमने नया प्रोविजन बनाया था। अब नया प्रोविजन जो बनाया था वो बनाया था 6,450 का। आप बैकवर्ड जाकर इस पिछली वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं कि 6,450 कैसे आया है। तो डेटर में से हमने प्रोविजन हटा दिया और अमाउंट आ गई 122,550। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक में भी कुछ चेंज हुए थे, हमारे स्टॉक 5% से कम हो गए थे, ये 1.5 लाख है,
और 1.5 लाख का 5% होता है 7,500। तो हमारे स्ट्रोक थे 1,50,000, उसमें से माइनस कर दो 7,500 जो कम हो गए थे। तो स्ट्रोक कितने के बच गए बच्चों? ये बच गए 142,500। ओके। उसके बाद हमारा मशीन भी कम हुई थी हमारी, कितनी? मशीन भी 22,500 से कम हुई थी। हमारी मशीन जो थी वो मशीन थी 4,50,000 की, ठीक है ना। और उसमें से जो कम हो गई थी हमारी मशीन कम हुई थी 22,500 में, ठीक है। अब इसे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 4.5 लाख, 4.5 लाख 30 हजार 4,30, 4,30 में से 2,28, 4,27,500, 4,27,500 हमारी मशीन बची। मशीन के बाद क्या है? पेटेंट क्या हो गए थे? कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, पूरे खत्म हो गए थे, यानी पेटेंट्स 0 बचे हैं, तो पेटेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग 3 लाख की थी, ये भी 5% से कम हुई थी। यहां पर देखो बिल्डिंग मशीन डेप्रिशिएट बाय 5, तो बिल्डिंग भी 5% से घट गई है। यहां पे लिखो बिल्डिंग 3 लाख में से ये घटा दो, कितना? 5%, यानी 15,000, तो ये 2,85,000 हमारी बिल्डिंग बची है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट चुके हैं, इसका कुछ नहीं होगा। अब आ जाइए लायबिलिटी की तरफ। लायबिलिटी देखते हैं बच्चों। लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर 1,65,000 के हैं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000, ये 30,000 अनरिकॉर्डेड थे, इस अकाउंटेड, यानी अब उसको अकाउंट में जोड़ लिया गया है। पहले 1,65,000 थे, अब 30,000 और बढ़ गए हैं, क्योंकि ये पहले रिकॉर्ड नहीं थे बट अब रिकॉर्ड है, तो हो जाएगा 1,85,000। आगे क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो नहीं आएगा। उसके बाद बचता है कैपिटल। कैपिटल कितना है देखिए जरा, एन की कैपिटल, एस की कैपिटल, और बस एन और एस की ही कैपिटल आएगी। एन और एस की ही कैपिटल आएगी, क्योंकि जी तो रिटायर्ड हो चुका है। तो अब देखिए जो कैपिटल आएगी वो कौन सी आएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी करके नई कैपिटल निकली है वो आएगी, और वो आई थी, एन की कैपिटल आई थी 2,04,510, और जो एस की कैपिटल आई थी 2,76,765, ये एस की कैपिटल आई थी, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, 276 और 2,04,502, ठीक है। और ठीक है बेटा, ये आ गई। इन दोनों को जोड़कर हमारा जो आएगा 4,81,275, ये इन दोनों की कैपिटल जोड़कर आ गया। अब बचता है जी, तो जी को जी लोन के नाम से दिखाएंगे, जी यानी जीज लोन। जी का लोन कितना लगा? 4,21,275, ये जी का लोन निकला था। अब इन दोनों साइड को टोटल कर दीजिए, ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, ये आएगा 1,09,7,550, 1,09,7,550, 1,09,7,550। तो बेटा ये बनती है बैलेंस शीट। मैंने रिटायरमेंट की तीनों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों बना दिए इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो गुडविल ट्रीटमेंट को लेकर ही था। ये जो गुडविल ट्रीटमेंट करी थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उसको लेकर ही मेन पॉइंट था, बाकी सब कुछ एडमिशन की तरह ही इसमें हुआ है। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट भी वैसे ही हुआ है कि कितना पैसा आया है, असेट्स कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है। यदि बढ़ गया है तो प्लस करके दिखा दिया है, घट गया है तो माइनस करके दिखा दिया है। मैंने बैलेंस शीट को भी अच्छे से एडमिशन के वीडियोस में समझाया है। तो ये रिटायरमेंट का बेटा बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का ऐड
खत्म होता है यहाँ पर। रिटायरमेंट में आगे है एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बेटा इसकी एडजस्टमेंट 5 और 6 टाइप की एडजस्टमेंट इसमें होती हैं, कैपिटल के द्वारा जो होती हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, उनके भी हम एक एक वीडियो बनाएंगे हर क्वेश्चन के साथ। और आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाइए और रिटायरमेंट को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस ध्यान थोड़ा ये रखना है कि रिटायरमेंट में आप जो क्वेश्चंस जर्नल एंट्री वाले उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, जो मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट बताई है और रिवॉल्यूशन की जर्नल एंट्रियाँ, इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एडमिशन में 3 या 2, रिटायरमेंट में 3 या 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस में रिटायरमेंट की जनरल एंट्री के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन रिटायरमेंट का जो आता है वो एडमिशन के साथ मोस्टली ऑप्शन में ही आता है, या तो एडमिशन का क्वेश्चन करो या रिटायरमेंट का। मोस्टली बच्चे एडमिशन को ही चुनते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है रिटायरमेंट के कंपैरिजन में। बट रिटायरमेंट के भी हम एक एक वीडियो कर रहे हैं। अगर बच्चा फुल मार्क्स अचीव करना चाहता है तो उसे हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, इसको आप सीखिए, प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।